बहुत मज़ेदार बात है और बहुत ही मुबारक बात हो योगी आदित्यनाथ को कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आपका साथ छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में दरार आ चुकी है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के दो टुकड़े होने वाले हों, क्योंकि आज तक आप लोगों ने ये देखा कि बीजेपी के अंदर कभी गुटबाजी दिखी नहीं। ये पहली बार इतनी बड़ी गुटबाजी दिख रही है और बहुत बड़ी एक मैं अपेक्षा रखता हूँ कि योगी आदित्यनाथ में यदि सच में दमखम है तो भाजपा से तोड़ देगा अपने आप को। तो मुसलमान योगी आदित्यनाथ की तरफ ये जाएगा, ये आरएसएस का एक अपना यूटोपियन अपभ्रंश हो सकता है। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में अधिकांश हिंदू भी भाजपा को वोट नहीं देता। योगी आदित्यनाथ की मुहर आरएसएस लगा रही है और आरएसएस ने योगी से पूछा तक नहीं, उसके साथ बैठे तक नहीं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासी घमासान को देखते हुए। हालांकि पिछले कई दिनों से जो है मंथन चल रहा है कि आने वाले सन 2022 के चुनाव में जो है क्या उठक पटक होने वाला है, क्या नेतृत्व का बदलाव किया जाएगा या फिर मंत्रिमंडल का जो है विस्तार किया जाएगा नए सिरे से। हालांकि अब अटकलें जो है साफ होती नज़र आ रही हैं। हालांकि आरएसएस के तौर से जो देखा जाए तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो है योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे जो है उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव जो है लड़ा जाएगा और उनके ही नेतृत्व में जो है आने वाले चुनाव को जो देख रेख किया जाएगा। साथ ही साथ में जो है आरएसएस का एक बड़ा फैसला ये भी आया है कि आने वाले चुनाव में जो है विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जो है यूज़ में नहीं लिया जाएगा, कहीं भी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो आज तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हमारे साथ निशांत वर्मा जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक पहलुओं को बखूबी समझते हैं। मुझे इनके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब लगातार इनको मीडिया टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अब लगातार इनको देखते रहते होंगे। आइए बातचीत करते हैं कि क्या है रणनीति बीजेपी की तरफ से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। सर, कैसे आप देखते हैं कि अब जो है अटकलें साफ हो गई हैं, अब तो बीजेपी ने साफ कर दिया है और आरएसएस ने साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत मज़ेदार बात है और बहुत ही मुबारक बात हो योगी आदित्यनाथ को कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आपका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि ये मैं इस नज़र से देखता हूँ आरएसएस समझ चुकी है कि अब नरेंद्र मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश में डाल के दोबारा बंगाल वाली हालत नहीं की जा सकती। आरएसएस भी समझ चुका है कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ, जो कि आरएसएस का व्यक्ति नहीं है, उसका निपटारा करना आवश्यक है। मैं इन नज़र से इसलिए देखता हूं क्योंकि किसी भी राज्य में कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पे है, अगर उनका चेहरा और उनकी रैली ना इस्तेमाल की जाए, अगर आरएसएस ये बिना भाजपा से बात किए अपना एक निर्णय ले ले, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि योगी आदित्यनाथ से लोग नहीं डरे, योगी आदित्यनाथ का हाथ छोड़ दिया है। बड़े मज़े की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब ना तो मोदी ना योगी के साथ होगा, ना कोई अमित शाह या JP नड्डा होगा। इसका मतलब यह है कि उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के जितने भी राजनीतिक है, जितने भी गवर्नेंस के फेलियर हैं, उनको अब आरएसएस ने अपने हाल पे छोड़ने का मन बना लिया है और इसीलिए दिल्ली में बैठ के आरएसएस ने निर्णय लिया जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ था भी नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ के सामने बैठ के अगर आरएसएस कोई निर्णय लेती तो मैं सोचता भी कि कोई निर्णय है। आप सोचिए, जिस लड़की का ब्याह करना उससे पूछा ना जाए तो देश में कैसे थू थू होती है। योगी आदित्यनाथ की मुहर आरएसएस लगा रही है और आरएसएस ने योगी से पूछा तक नहीं, उसके साथ बैठे तक नहीं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। लेकिन सवाल सर फिर से वही है कि जनता के मन में जो है क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा जो सवाल है सर आपसे कि आरएसएस ने जो बड़ा निर्णय लिया है, दरअसल जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, क्योंकि जो है चाहे क्षेत्रीय चुनाव हो या फिर ग्राम पंचायती का चुनाव हो या फिर कई जगह पे जो नगर निगम के जो चुनाव है वहाँ पे भी प्रधानमंत्री मोदी की जो रैलियाँ हैं काफ़ी जगह पे देखने को मिली है। लेकिन इसकी वजह से जो है अब मोदी जी का जो चेहरा है वो धूमिल होते हुए नजर आ रहा है। इसी साख को बचाने के लिए जो आरएसएस ने बड़ा कदम उठाया है, इसलिए प्रधानमंत्री को जो है आने वाले विधानसभा के चुनाव में नहीं भेजा जाएगा। तो इससे क्या तकलीफ है? ये जो आपका जो सवाल है, ये एक्चुअली आरएसएस का बयान है। ये वो सोचते हैं कि इससे प्रधानमंत्री की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। लेकिन कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी एक कॉरपोरेशन और पंचायत के चुनाव से लेके देश के चुनाव तक क्यों रैलियां करते थे? क्योंकि वो व्यक्ति ना तो आरएसएस की बात मानता है, ना भारतीय जनता पार्टी की बात मानता है, वो अपने मन की बात करता है। अब जिस व्यक्ति के बारे में आरएसएस ने निर्णय लिया, हकीकत यह है कि आरएसएस की क्या मोदी के सामने कुछ भी चलती है? नहीं चलती है। ये पुराने ज़माने गए, लद गए कि जब भाजपा के नेताओं को आरएसएस वाले कोई नियंत्रण में लेने की बात करते थे। आज आरएसएस की वो हालत है कि जिसकी दुम भी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी नाम का वो एक नेता है जो ना तो आरएसएस की सुनता है, ना अपने मंत्रियों और संतरियों की सुनता है। तो ये मन बहलाने के लिए गयाल अच्छा है गालिब कि आरएसएस ने निर्णय लिया है। क्या नरेंद्र मोदी अपनी छवि को धूमिल मानता है? आज भी आप देखिए, कल प्रधानमंत्री के तौर पे राष्ट्र के संबोधन में भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही लुटा रहे थे। ये आरएसएस अपने मन से सोच सकती है, लेकिन हकीकत जानिए कि इस देश के अंदर आरएसएस को डर नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये एक चाल है जिसके मद्देनज़र आरएसएस मोदी और भाजपा योगी आदित्यनाथ से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर के जो आरएसएस चिंता जता रही है वो स्वाभाविक नहीं है? आरएसएस चिंता जता रही है, भाजपा के लोग चिंता जता रहे, भाजपा के नेता चिंता जता रहे, वो एक अलग चीज़ है। प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने खुद की, भाजपा की और देश की जो छवि को मटिया मेट किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब क्या उसको रिकवर करने के लिए कोई योगी आदित्यनाथ, कोई देवेंद्र फडणवीस या कोई तीरथ सिंह रावत चलेगा? नहीं। इसको अगर मोदी जी को अपनी छवि वापस लानी है तो वो कर्म खुद करने पड़ेंगे। महात्मा गांधी कह गए अपना काम स्वयं करो। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है, आरएसएस का ये खेल है। एक बिन आरएसएस वाला चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को सदैव के लिए अब छोड़ दिया गया है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, योगी का ओम नमो स्वाहा हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जो है कहीं जो बीजेपी चाहे आरएसएस के जो गठित करने वाले जो लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सन 2022 जो है सिर्फ एक दिखावा महज रह गया हो, लेकिन जो नतीजा है या फिर जो है उनका जो नज़र है वो आने वाले सन 2000 का लोकसभा जो सन 2024 में जो चुनाव होने वाला है, कहीं उस पर तो निगाहें नहीं है, तो तैयारी नहीं की जा रही है? सन 2024 अभी बहुत दूर है। पता नहीं मोदी सरकार तब तक टिक भी पाएगी कि नहीं। जिस तरीके के देश के हालात हैं उनको मद्देनज़र रख के कह रहा हूँ। इसलिए इतना लंबा सोचना तो मेरे ख्याल से इनके जहन में है ही नहीं। ये 2022 को लेकर के चल रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं और नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि पिछले जितने भी चुनाव में, चाहे हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, महाराष्ट्र का हो या बंगाल का हो, हर जगह नरेंद्र मोदी के चेहरे ने भारतीय जनता पार्टी को एक ही चीज़ दी है और वो है शिकस्त। इस बात को लेकर के खुद मोदी परेशान है, लेकिन इसका निवारण भी मोदी लाएगा। इसमें आरएसएस या भाजपा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि नरेंद्र मोदी ना केवल भाजपा का एक स्टार प्रचारक है पर भारत का प्रधानमंत्री भी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए 2022 में किस तरीके से आरएसएस का जो असली गुस्सा है कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए उत्तर प्रदेश को, जो वो दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोदी जी का हाथ 2017 से योगी जी पे है। इसलिए इनको अलग करके देखते जाइए। जो गोदी मीडिया आपको सिखाता है वो तो कभी सच होता भी नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है काफ़ी सारे जो मुस्लिम कैंडिडेट है उसको भी उतारेगी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए। क्या इसका जो है फ़र्क आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में 403 में से अमूमन 75 सीटें कुछ ऐसी हैं जिन पे मुस्लिम वोट का प्रभाव होता है। लेकिन बंगाल से कंपेयर करके देखें या किसी भी अन्य राज्य से, मैं एक चीज़ समझता हूं कि मुसलमान वोट ज़रूर एक तरफ से दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की वजह से चला जाता है, लेकिन वो कतई भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाता। ये सरासर एक बहुत बड़ा झूठ है। मोदी जी ने तो फिर भी मस्जिदों में जा कर के अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश भी की। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ ने तो उत्तर प्रदेश में ऑफिसों में से नमाजें तक बंद करा दी। तो मुसलमान योगी आदित्यनाथ की तरफ ये जाएगा, ये आरएसएस का एक अपना यूटोपियन अपभ्रंश हो सकता है, सच्चाई से बहुत परे है। मुद्दे की बात यह है कि अगर मुसलमान का वोट ध्रुवीकरण की आप बात करते हैं तो हमें बंगाल के समक्ष उत्तर प्रदेश को भी देखना पड़ेगा। यहाँ समाजवादी पार्टी है, यहाँ कांग्रेस है, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी है। बहुत बड़ा मुस्लिम तबका इनको वोट देता है। उसमें से 1% भी अगर भारतीय जनता पार्टी खींच पाए तो योगी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में अधिकांश हिंदू भी भाजपा को वोट नहीं देता। भारत में अधिकांश हिंदू भाजपा को वोट नहीं देता। ये पोलराइजेशन की जो राजनीति है ये तुरंत गायब हो जाती है और इसी बदौलत हर राज्य के अंदर आप ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक शिकस्त पाती है। यही हाल उत्तर प्रदेश में हो। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल के साथ मैं इसको खत्म करना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि कमान तो दे दिया गया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है हाथ खींचते हुए नजर आ रही है, तो इसका कुछ फर्क देखने को मिलेगा आपको? सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। आरएसएस का ऐसा कहना है, उनके दत्तात्रेय होसावले और कुछ लोगों का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ की कमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 के चुनाव होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का
मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इसको भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्लियर नहीं किया। जेपी नड्डा के पास से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, ना ही अमित शाह या नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह के पास किसी ने ये अभी तक नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव, आगामी चुनाव है विधानसभा के 22 के, वो योगी आदित्यनाथ के कमान में होंगे और कोई भी मिक्स्ड केंद्र और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का कोई सम्मिलित वे में नहीं होगा। ये झूठ है, ये कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं। हो सकता है कोरोना और चीन से आपकी बातों को नज़र हटाने के लिए आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक तौर पे ना तो बयान दिए गए, ना स्टेटमेंट आया, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, ये जो पोस्टरों से मोदी और योगी का जो खेल चल रहा है कि मोदी हट गया वगैरह हट गया, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में दरार आ चुकी है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 टुकड़े होने वाले हों, क्योंकि आज तक आप लोगों ने ये देखा कि बीजेपी के अंदर कभी गुटबाजी दिखी नहीं। ये पहली बार इतनी बड़ी गुटबाजी दिख रही है और बहुत बड़ी एक मैं अपेक्षा रखता हूँ कि योगी आदित्यनाथ में यदि सच में दमखम है तो भाजपा से तोड़ देगा अपने आप को, क्योंकि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये योगी आदित्यनाथ की कमान में होगा या मुख्यमंत्री पद 2022 का दावेदार भाजपा का योगी आदित्यनाथ है। मैं ये बात से कतई नहीं मानता, कहीं से आया ही नहीं स्टेटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो फिलहाल जो है अटकलें अभी भी इसी तरीके से बरकरार हैं कि क्या अगर योगी आदित्यनाथ को पूरा कमान अगर सौंपने की जो पूरी जिम्मेदारी आरएसएस ने पूरी बना ली है, पूरी जिम्मेदारी बना ली है, इसके बावजूद भी जो है क्या उत्तर प्रदेश की जनता को जो है, जो वोटर हैं, क्या उसको लुभाने के लिए इतना काफ़ी होगा, या फिर आने वाले चुनाव में जो है कुछ अलग तरीके से जो रणनीति जो है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना सकती है, या फिर आरएसएस जो है इस पर कोई जो है अहम बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन फिलहाल जो है खबरें यही आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है चुनाव प्रसार जो है नहीं किया जाएगा आने वाले 5 राज्यों में जितने भी चुनाव होने वाले हैं। तो क्या इसका फर्क भी जो है आने वाले चुनाव में जो है पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? क्या इसका भी जो है नुकसान झेलना मिल सकता है, या फिर जो है इसका बड़ा फायदा जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS1 न्यूज़। धन्यवाद।